नाराज नहीं हो जिंदगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे रिश्ते कायम हैं, उम्मीद पे कल कायम है। लेकिन हर रोज हर घंटे जब दुनिया के कोने कोने से बुरी खबरें आती है तो सबसे पहले साथ छोड़कर जाती है उम्मीद। और फिर मानो भारी बारिश हुई हो और सूरज की वो एक किरण जो बादलों को चीरते हुए धरती को चूमती है, तब एक नई उम्मीद, एक नई उमंग पैदा करती है। ठीक उसी तरह कोई एक इंसान हमारी जिंदगी में आता है और वो सच्चाई, प्यार, सभ्यता पर हमारा विश्वास फिर से एक बार कायम कर जाता है। ऐसी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ मैं मानव आप सभी का स्वागत करता हूं तुझसे नाराज नई जिंदगी, पावर्ड बाय चिंक्स में। कलंक, लांछन, धब्बा, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी के चरित्र के साथ बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, लेकिन उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि अंदरूनी चोट भर भी जाए, लेकिन वो शक जो लोगों के दिलों में पैदा हो जाता है वो बरसों तक नहीं भरता। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक चहीते टीचर से रातों रात पल भर में कैसे हैवान बन गया, एक राक्षस बन गया। ओके, ऑन माय काउंट, ठीक है? 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Got it? Let's do the last step once again. 1 2 3 4 5 6 7 8 Done? So मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूं? You're just feeling nervous. Just get your makeup done and you'll be fine, ठीक है? घबराने की बात नहीं है। चलो बैठो। चलो गर्ल्स, क्विकली गेट रेडी। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब अगली बारी है स्टेप अप एकेडमी की। That's us! Come on, guys! Yes! कृष्णा, 10 मिनट में हमारी परफॉर्मेंस है। गर्ल्स, कम ऑन, फास्ट। मैं म्यूजिक चेक करके आता हूँ, तब तक तुम एक बार चेकलिस्ट कर लो, कुछ रह तो नहीं गया। गर्ल्स, ग्रुप हा, कम ऑन, क्विकली। 3 chairs for V3, hip hip! रोजी, यस मैम। माया, यस मैम। शीतल, यस मैम। अर्चना, यस मैम। रिया, यस मैम। प्रियंका, यस मैम। मंजू, यस मैम। सोनिया, रोजी, सोनिया कहाँ पे? सोनिया? वो शायद वॉशरूम गई होगी। ठीक है, मैं देखती हूँ उसको जाके। तुम एक काम करो, सबको एक साथ लाइन में खड़ा करो, ओके? सोनिया, यहाँ क्यों बैठी? उठो। क्या हुआ सोनिया? रोजी से झगड़ा हुआ? किसी और ने कुछ कहा?
कृष्णा सर ने डांटा? ओ, तो आज कृष्णा सर की फेवरेट आंसर को उनसे डांट पड़ी है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो सबको डांटते हैं ना, कभी कभी तो मुझे भी डांट पड़ जाती है। चलो अब रोना बंद करो और चलो ऊपर। चलो लेट्स गो। मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरा प्रॉमिस कीजिए, आप किसी से कुछ नहीं बोलोगे। क्या हुआ है? कृष्णा सर ने, मैं नहीं बताना चाहती। बताओ मुझे। वो कृष्णा सर ने आज सुबह मुझे गलत तरीके से छुआ। मुझे उनके साथ डांस नहीं करना, मुझे घर जाना है। Very good, guys. Very nice performance by everyone. Very good. लता, सोनिया, तुम परफॉर्मेंस में क्यों नहीं आई? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? कृष्णा, हम कल बात करते हैं। सोनिया, लता मैम ने मुझे सारी स्टोरी बताई, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, आर यू श्योर कि तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है? कल तुमने मुझे जो भी बताया था, प्लीज मैम को बताओ। हाँ सोनिया, बिना डरे मुझे सारी बात बताओ। मैम, वो कल सुबह फाइनल रिहर्सल्स के टाइम पे मेरे पैर में मोच आई थी। सुन साथिया, माहिया, बरसा दे इश्का 5, 6, 7, 8. रंग जाऊं, रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं, तुझ पे मैं झर 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 जाऊं, हाँ रे, हूँ पिया बस तेरी मैं। कट लता कट। गाइस नहीं आ रही है, गाइस एनर्जी ही नहीं आ रही है। यू लुक सो डल। थोड़ी एनर्जी चाहिए, थोड़ा एटीट्यूड चाहिए। इफ यू डूइंग दिस स्टेप, पूरा खोलो टोज को, हैंड्स को पूरा खोलो, एक्सप्रेस योरसेल्फ, पॉइंट इट प्रॉपर्ली, पॉइंट इट। सब करो मेरे साथ जल्दी। सो इट्स पॉइंट एंड वॉच हर, वॉच सोनिया हाउ शी इज डांसिंग। वो बहुत अच्छा कर रही है। लुक एट द वे शी स्माइल्स व्हेन शी इज डांसिंग। कैन आई हैव सम एनर्जी? Yes, sir. Louder. Yes, sir. Louder. Yes, sir. Good. Let's do it. We have a competition to win. Lata, music. No mistakes this time. सुन साथिया, माहिया, बरसा दे इश्का 5, 6, 7, 8. रंग जाऊं, रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं, तुझ पे मैं झर 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 जाऊं। Lata, cut. It's okay, it's okay. रोजी, go to my office, get the medical kit और लॉकर रूम में लेकर आओ उसे। Guys, तुम लोग प्रैक्टिस करो। लता, can you please take over? जहां भी दर्द हो मुझे बता देना, ठीक है? आउच, वहाँ पे पेन है। It's okay. इसको ऊपर करो।
देखो सोनिया, आज शाम को कंपटीशन है एंड आई नीड टू मेक श्योर कि तुम्हें मोच नहीं आई। सर, ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? इज समथिंग रॉन्ग? आर यू फीलिंग अनकंफर्टेबल? डू वन थिंग, व्हाई डोंट यू जस्ट लाई डाउन? तुम लेट जाओ, एक काम करो, जस्ट लाई डाउन। नहीं सर, आई एम फाइन। सोनिया, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक बहुत सक्सेसफुल डांसर बनो, द मोस्ट ब्यूटीफुल डांसर जिसे सब प्यार करें, जैसे मैं करता हूँ। नो सर। सोनिया, रोजी, वो मेडिकल किट वहाँ टेबल पे रख दो। एंड यू गो बैक टू द रिहर्सल्स। हम लोग आते हैं। सोनिया, तुमने इस बारे में घर पे किसी को बताया? लता, तुम अभी इसे यहाँ से लेकर जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एंड सोनिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं एंड आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस मैटर, डोंट वरी। नैना, तुमने मुझे छुट्टी वाले दिन बुलाया है तो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बुलाया होगा, शो के लिए। इट वॉज सुपर्ब। सुबह से इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, पूछो मत। तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। कंप्लेन? तुम्हारी डांस क्लास की एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की है कि तुमने उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश की। नैना, तुम मुझे 10 साल से जानती हो, तुम ये बात कैसे मान सकती हो? मानना या ना मानना छोड़ो कृष्णा, मैं इस डांस एकेडमी की हेड हूँ और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी हर स्टूडेंट की बात सुनूं और उन्हें सपोर्ट करूं। तो ये कंप्लेन किसने की? सोनिया ने। तुम्हें कैसे पता ये कंप्लेन सोनिया ने की है? क्योंकि कल डांस शो से पहले फाइनल रिहर्सल के दौरान उसने मोच का बहाना किया और वो मेरे पास आई थी। लॉकर रूम में वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू गेट फिजिकल विद मी एंड पिछले 2 महीनों से उसका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा बचपना है, वो बच्ची है, वो समझ जाएगी। कृष्णा, वो लड़की यहीं इसी कुर्सी पे बैठी थी, उसने कंप्लेंट की है कि तुमने उसे मोलेस्ट किया। डू यू रियलाइज दिस? इट्स अ सीरियस मैटर। मुझे उसके पेरेंट्स को और चाइल्ड काउंसलर को बुलाना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू इन्वेस्टिगेट इन दिस मैटर। तुम्हें जो इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कृष्णा, तुम सोनिया से नहीं मिलोगे और ना ही उससे कोई बात करने की कोशिश करोगे मेरी परमिशन के बगैर। इज दैट क्लियर? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी डैडी बस आते ही होंगे। मुझे बोलने का मौका दीजिए। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। नैना मैम, मेरी बच्ची इस एकेडमी में मॉलेस्ट हुई है, आप क्या कर रही हैं? क्या एक्शन ले रही हैं आप? देखिए प्लीज प्लीज, एक मिनट। आप सबके बच्चे मेरे बच्चे जैसे हैं,
इतने सालों से इस एकेडमी में डांस सीख रहे हैं। आप मेरी बात का विश्वास करिए, आप सबके बच्चे आर लाइक फैमिली टू मी। ठीक है नैना मैम, आपके कहने पर हमने अब तक पुलिस कंप्लेंट नहीं की, लेकिन आप अब तक क्या कर रही हैं? बोलिए। देखिए आप लोग सब प्लीज मेरी बात पर विश्वास करिए प्लीज। हम इस केस को इम्पोर्टेंटली ले रहे हैं। ये मिसेस शिंदे है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड चाइल्ड काउंसलर है और ये हर एक बच्चे से जाकर पर्सनली मिलेंगी, उनसे बात करेंगी और इस केस की सच्चाई जानकर ही रहेंगी। ठीक है, हम आपकी बातों पे भरोसा करते हैं, लेकिन उस डांस टीचर को सजा मिलनी ही चाहिए। आप सब प्लीज चिंता ना करें, जो दोषी होगा उसको सजा मिलकर ही रहेगी। मेरी बात का विश्वास रखिए। मैं भी एक पिता हूं। बच्चों के साथ यौन शोषण, बलात्कार के हादसों के बारे में सुनकर मेरा भी खून खौल उठता है। कृष्णा पर भी एक बहुत ही संगीन लांछन लगाया गया था। कृष्णा के मुताबिक ये एक झूठ था, ये इल्जाम बेबुनियाद था। लेकिन इस वक्त बिना किसी सबूत के कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तय कर पाना नामुमकिन था। लोग दुनिया से अपने आप को छिपाने के लिए कई किस्म के मुखौटे पहनते हैं। कृष्णा ने ये कौन सा मुखौटा पहना हुआ था? उसकी असलियत क्या थी? अच्छा, एक बात बता रोजी, क्या तुमने कृष्णा सर को सोनिया को लॉकर रूम में टच करते हुए देखा? देखो रोजी, घबराने की जरूरत नहीं है, खुलकर बताओ। हाँ मैम। अच्छा एक बात बताओ रोजी, क्या सोनिया उनको अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी या फिर उनके पास आने की कोशिश? स्टॉप इट। मैम, सर ने सोनिया को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और सोनिया सर को पुश कर रही थी। गुड, थैंक यू रोजी। बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कृष्णा सर ने तुम्हें कभी गलत तरीके से टच करने की कोशिश की? I mean, उन्होंने कभी तुम्हें ऐसी जगह छुआ जो उन्हें टच नहीं करना चाहिए था? अच्छा एक बात बताओ, कृष्णा सर का तुम लड़कियों के साथ कैसा बिहेवियर है? I mean, डांस सिखाते वक्त तुम लोगों के साथ कुछ फिजिकल होते हैं? तुमने कृष्णा सर के ऐसे बिहेवियर की नैना मैडम को कभी कंप्लेन की? क्या कृष्णा सर तुम लोगों के सामने कभी वल्गर लैंग्वेज का यूज करते थे? I mean, किसी दूसरे से बात करते वक्त या फोन में बात करते हुए? ठीक है, तुम और कृष्णा सर लॉकर रूम में पहुंचे। क्या वहां जाकर कृष्णा सर ने तुम्हें कोई ऐसी चीज खिलाई या कुछ पिलाया जिससे कि तुम्हें अजीब सा लगा हो? नो मैम। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्या इससे पहले कृष्णा सर ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? नो मैम। क्यों झूठ बोल रही हो तुम सबसे? कृष्णा सर, क्यों झूठ बोल रही हो सबसे? सर छोड़ो मुझे। अगर अगली बार तुमने झूठ बोला ना, मुझे। तो तुम्हारी खैर नहीं। वॉचमैन, कृष्णा, लीव हर। है ना, ये लड़की झूठ बोल रही है ना? कृष्णा, आई कांट बिलीव कि तुम इतनी छोटी सी लड़की को धमका रहे हो। तुम मुझे कब से जानते हो ना, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने कहा ना, वॉचमैन ले जाओ इसे। चलो, मैं जा सकता हूँ, जा रहा हूँ मैं। खुद चले जा सकते हो तो जाओ, but leave for right now, God's sake. मिस्टर कृष्णा, हमने सुना है कि एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने आपके ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है। जवाब दीजिए मिस्टर कृष्णा, जवाब दीजिए। देखिए, हमारा नहीं, कैमरा बंद कीजिए आप। नहीं होगा मिस्टर कृष्णा, एक 14 साल की बच्ची के साथ ये क्या देख रही हो? सेक्सुअल मोलेस्टेशन कुछ और नहीं है देखने के लिए? किसी और ने नहीं, बल्कि अंदर गए मिस्टर कृष्णा उसी डांस एकेडमी के टीचर ने किया है। माँ, मैं न्यूज़ देख रही हूँ है कि ये केस अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों नहीं? बेशरम, इस आदमी की हिम्मत तो देखो।
ये एकेडमी की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने दो, उसके बाद में से जेल भिजवा के रहूंगी। क्रिश कहीं और चलें? क्यों, यहाँ क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, कहीं और चलें? आलिया, लोगों के डर की वजह से मैं घर में तो नहीं बैठ सकता ना। तुम्हें पता है मामला पब्लिक में आ चुका है, ये कॉफी हम घर में भी पी सकते थे ना। मामला पब्लिक होने से, मुझे नौकरी से निकाल देने से मैं गिल्टी तो प्रूव नहीं होता ना। आई हैव द राइट टू लिव माई लाइफ, डोंट आई। डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग विल बी फाइन। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? आई एम सॉरी। हाउ डेयर यू? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी सी बच्ची को मोलेस्ट करने की? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैम, यू फॉरवर्ड। मैम प्लीज काम डाउन। जस्ट लुक एट हिम। मुझे रिलैक्स मत करो, यू बेटर कंट्रोल हिम। हम यहाँ से जा रहे हैं, आप प्लीज। क्रिश प्लीज यहाँ से चलो। क्रिश चलो यहाँ से। क्या हुआ? आलिया आई नहीं अब तक? उसे फोन किया? डिनर तो रेडी है। हम उसका फोन नहीं लग रहा है। परेशान है क्या वो इन सब बातों से? आजकल मुझे भी फोन नहीं करती। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ट्राई तो कर रहा हूँ बाहर। देखो बेटा, तुम्हें मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। मुझे पता है तुम ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं कर सकते। न्यूज़, गॉसिप, स्टोरीज, इन सब से जिसे जो सोचना है सोचने दो। तुम स्ट्रांग रहना। तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी पड़ेगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल घबराओ मत। गुड मॉर्निंग सोनिया। आज इतना जल्दी? एवरीथिंग ओके? हाँ मैम, वो घर पे मन नहीं लग रहा था तो सोचा थोड़ा रिहर्सल कर लूँ। क्यों? वो मैम, मुझे आपसे कुछ कहना था। आप प्लीज कृष्णा सर को जेल मत भेजना। सोनिया, what कृष्णा सर did was wrong और उन्हें इस बात की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर मैम, मैं नहीं चाहती कि वो जेल जाए। Just relax। तुम बिल्कुल मत घबराओ। पर मैम, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने ही उनको वो। सोनिया, just relax बेटा, everything will be fine। तुम सिर्फ अपनी डांसिंग पे ध्यान दो, बाकी सब बातें हम बड़े संभाल लेंगे। डोंट वरी बेटा, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो मान लिया कि सोनिया को पाँव में मोच आई, लेकिन उसके लिए तुम उसे लॉकर रूम क्यों लेकर गए? उसकी मोच का इलाज वहीं कर देते, फर्स्ट एड किट वहीं बुला लेते। और ये बात केवल सोनिया तक सीमित नहीं है। आपकी क्लास के बाकी बच्चे भी आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप उन्हें गलत तरीके से छुआ करते थे। कृष्णा जी, अगर आपकी बेटी सिचुएशन में होती तो आप क्या करते? ये क्या बकवास है ना? और तुम ये सब कैसे सुन सकती हो? देखिए, मैं इस डांस एकेडमी में पिछले 5 साल से इंस्ट्रक्टर हूँ। सोनिया जैसे कई बच्चे मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। सोनिया झूठ बोल रही है। आज से कभी कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम अ डांसर, इंस्ट्रक्टर हूँ मैं उनका, और बच्चों को स्टेप सिखाने के लिए मुझे उनको लिफ्ट करना पड़ता है, उनको छूना पड़ता है। कम ऑन।
देखिए सोनिया एक बच्ची है और ये सब बचपना है उसका। वो पिछले 2 महीने से ये सब कर रही है, बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है। आई थिंक शी इज अट्रैक्टेड टू मी, आई डोंट नो। असलियत मैं आपको बताता हूँ। That was awesome, yeah. Very good. Very nice performance. Brilliant it was. You can go back. Thank you. Who's next? Yeah, hi, baby. Yeah. Guys, 1 second. बेयोंसे का फोन है, मुझे उस दिन आई थी हॉट से एकदम। वो और हॉट इतने भी कोई हॉट नहीं है। और ठीक ना, 1 महीने में इनका ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि सर्च इज ऑफ बेटर। जैसे कि क्योंकि तूने अच्छा डांस किया। तो क्या करूं यार, थोड़ा अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ, मुझे कुछ काम है। चल ठीक है, चल बाय। सर। Yep. हाय सर। Hello. सर वो एक्चुअली मुझे आज कोई लेने नहीं आ रहा है, तो क्या आज आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? ओके। पर लेने क्यों नहीं आए? एक्चुअली मेरे डैड है ना, उनको कुछ काम आ गया था, तो इसलिए वो मुझे लेने नहीं आ पाए। फाइन। आई हैव टू पिक अ फ्रेंड। मुझे एक फ्रेंड को पिक करना है, चलेगा? ओके सर। ओके। सोनिया के पेरेंट्स जब भी उसे लेने नहीं आ पाते थे तो वो अक्सर मुझसे लिफ्ट लेती थी। मुझे किसी भी स्टूडेंट को उसके घर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनका टीचर कम दोस्त ज्यादा हूँ। आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब। सोनिया, मुझे लगता है अब तुम्हें सीरियसली डांस को अपना करियर बनाने के बारे में सोच लेना चाहिए। सच में सर? आपको ऐसा लगता है? यस सोनिया, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। तुम्हारे स्टेप्स, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा ग्रेस, तुम्हारा एटीट्यूड, इट्स ऑल वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट। सोनिया, ये क्या कर रही हो? Hello. Hello. How are you? How are you? I'm good. Good. Come sit. आलिया, तुम पीछे बैठ जाओ। आलिया, सोनिया, सोनिया, आलिया। Hey, nice to meet you finally. क्रिश तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। हाय। क्रिश, हाँ। फैमिली डिनर है, याद है ना? प्लीज गलती से भी भूलना मत। अब मुझे बर्थडे वाले दिन भी तुम्हारी फैमिली के साथ डिनर करना पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स। हम दोनों कोई अकेले नहीं जा सकते? जाएंगे ना क्रिश, बट कल फैमिली डिनर है। शादी करने वाले थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज तो होती है ना, अंडरस्टैंड। ओके। क्या बात है, आज बड़ा तैयार होके आई है? कृष्णा सर का बर्थडे इसलिए है ना? हाँ चुप रहो, सरप्राइज। That was a lovely surprise. Thank you. Chalo, let's cut the cake now. Come everyone. Come everyone. Come.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sarika. Happy birthday to you. थैंक यू सर। प्लीज सब लोग प्लीज केक खाओ और ये खत्म कर दो इसको केक को। चलो जल्दी जल्दी टूट पड़ो। सोनिया मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जब तक मैं हूं ये खत्म होना चाहिए। हाँ सोनिया व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये? What's the problem, sir? आपको कार पसंद नहीं आया? प्रॉब्लम? ऐसे कार तुम अपने बॉयफ्रेंड को दिया करो। और तुम पागल हो गई, तुम सबके सामने मुझे किस कर रही थी? सर आप गुस्से क्यों कर रहे हो? गुस्सा कर रहा हूं क्योंकि ये सब पागलपन है। गुस्सा होने वाली बात है ये। तुम एक बच्ची हो। Have you gone mad completely? I'm not mad. I love you, sir. Love me, just shut up, love me. और आगे से मैं तुम्हें क्लास में ऐसे देखना नहीं चाहता। Just wipe this makeup off and come to the class. Love me, shut. देखिए मुझे किसी भी स्टूडेंट को डांटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोनिया मेरे बर्थडे वाले दिन जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, जो चीजें कह रही थी, इट वाज शॉकिंग। आपने जो कुछ भी बोला उससे ये बात प्रूव नहीं होती है कि सोनिया की आपके खिलाफ कंप्लेंट झूठी है। हो सकता है उसको आप पर बचपने वाला क्रश हो और इस बात का आपने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। कृष्णा, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो सोनिया खुद आके ये कबूल कर ले कि वो झूठ बोल रही है, या फिर तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ हो उसके झूठ का। नैना, मैंने जो भी बातें आज यहाँ कही हैं वो मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है। सोनिया की बेस्ट फ्रेंड रोजी से भी आप ये सब पूछ सकते हैं। कृष्णा, आपके पास केवल मंडे तक का टाइम है। उसके बाद हम ये केस पुलिस को सौंप देंगे। वेलकम बैक टू तुझसे नाराज नई जिंदगी पावर्ड बाय चिंग। आइए देखते हैं क्या हुआ कृष्णा के साथ। इस केस में अपना सब कुछ खोने के बाद कृष्णा अपना आत्मसम्मान वापस चाहता था। वो अपनी सच्चाई साबित करना चाहता था और दुनिया से ज्यादा वो उन बच्चों के दिलों में ये बात साबित करना चाहता था जिनसे वो बेहद प्यार करता था। लेकिन कौन माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे आदमी के पास भेजेंगे? कौन ऐसे आदमी का भरोसा करें? हाय माया, कैसी हो? तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं, मुझे उनसे जरूरी बात करनी। माया कौन है बेटा? मम्मा कृष्णा सर आए। हेलो मैम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ मैम, मुझे सिर्फ आप लोगों से 2 मिनट बात करनी है मैम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ बच्चों को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैम, मेरे पे लगाए हुए सारे इल्जाम गलत हैं। आप माया से बात कर लीजिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? तो मेरी बात तो सुनो। रोजी, मैं तुमसे एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सही जवाब दो। क्या तुम्हें कभी भी मेरी क्लास में आने से डर लगा? क्या तुम्हें कभी भी मुझसे डर लगा? रोजी, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। नहीं सर,
रोजी, क्या मैंने तुम्हें या किसी भी और स्टूडेंट को गलत तरीके से छुआ या कभी भी कोई ऐसी बात कही हो जहां पे तुम्हें या फिर किसी और स्टूडेंट को अनकंफर्टेबल फील हुआ? सर, सोनिया रोजी की बेस्ट फ्रेंड है और रोजी तो सोनिया के बचपने वाले क्रश के बारे में जानती है। सर, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मंडे को जब पैनल की मीटिंग होगी तो आप प्लीज रोजी को वहां लेकर आए। एंड रोजी, तुम्हारा सच बोलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि तुम प्लीज सबको सच बता देना। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। क्या तुम सबके सामने सच बोल पाओगी? हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। आलिया, एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बदतमीजी है? तुम्हें बात करनी है ना तो तमीज से कहीं जाके बात कर सकते हो। बदतमीज अबे चलना, फियांसे है मेरी। मैं कोई परेशान नहीं कर रहा, ये मेरी। अरे आए तो बोलने वाला है। क्रिश, चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच कि आज आप लोग सब यहाँ आए। हमने इस पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया है और आज आप सभी के सामने सच आ जाएगा। मैंने एक एक करके आप सब लोगों के बच्चों से बातचीत की और इस डांस एकेडमी के प्रोफेसर कृष्णा सर से भी बात की और मुझे लगता है कि किसी को गिल्टी प्रोनाउंस करने से पहले हमें उसे सफाई का एक मौका जरूर देना चाहिए। ऐसी घटनाओं में अक्सर लड़की की बात मानी जाती है। ज्यादातर गलती आदमी की ही होती है, ऐसा मानना है। नैना, एक चाइल्ड काउंसलर, मीडिया और जनता, इन सबको यकीन हो चला था कि कृष्णा गलत है और उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या यह संभव है कि वो 14 वर्ष की लड़की शायद किसी वजह से झूठ बोल रही हो? शायद कृष्णा दोषी ना हो, वो सच कह रहा हो सकता है, शायद। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा मेरी बात सुनने के लिए। डांस शो से एक दिन पहले जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो सोनिया के पैर में मोच आ गई थी। मैंने रोजी को मेडिकल किट लाने को बोला लॉकर रूम में और मैं सोनिया को लॉकर रूम में लेकर गया। तुम आराम से बैठो और मुझे देखने दो। कहीं भी दर्द हो तो मुझे बता देना। योर एंकल लुक्स फाइन। पता है मुझे। पता है मतलब ये कि आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, तो मुझे अपनी एंकल तोड़वानी पड़ी। एंकल तोड़वानी पड़ी? तुम एक डांसर हो के बात बोल रही हो? इससे पहले कि मुझे और गुस्सा है, जस्ट गो बैक टू द रिहर्सल्स। सर, मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? Why don't you like me? आप ही ने तो कहा था कि मैं आपकी हॉटेस्ट डांसर हूँ, है ना? Are you out of your mind? Just go back to the rehearsals. सोनिया, रोजी, वो मेडिकल किट तुम वहां टेबल पे रख दो। And you go back to the rehearsals. हम लोग आते हैं।
जब रोजी मेडिकल किट लेकर लॉकर रूम में आई, मैंने सोनिया को पकड़ा हुआ था, लेकिन किसी गलत सेंस में नहीं। रोजी को लगा शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, मेरे पास अपने आप को प्रूफ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक कार्ड है जो सोनिया ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। सोनिया, प्लीज अब तो सब कुछ सच सच बता दो। Go ahead, Sonia. Tell us the truth. सॉरी साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया। मुझे लगा आप भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए मैंने आपको बहुत काट दिया। पर मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतना बुरा हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर, प्लीज। आई एम सॉरी सर। सोनिया, जो तुमने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन कार्ड दिया था, वो मैंने उसी दिन फेंक दिया था। सिर्फ खाली एनवलप। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आज की हमारी इस कहानी के बाद वो जो लांछन सहते हैं और वो जो बेबाक किसी पर भी तोहमत लगा देते हैं, दोनों को कुछ सीख मिली हो। किसी की भी जिंदगी तबाह करने से पहले एक पल के लिए रुकिए, सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही काफी। कल फिर मिलेंगे कृष्णा जैसे एक और साहसी इंसान की कहानी के साथ, सिर्फ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स पे। तब तक के लिए मैं मानव आपसे अलविदा चाहूंगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।